जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस उनका दिल से सच्चे मन से उनका शुक्राना करना है और अपने मन को साफ रखना है। संगत जी, जैसे गुरु महाराज जी हर बार बुलवाते हैं, मैं आज भी यही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक, ये नहीं डिस्कस करने आई। जो मैं यहाँ पे आपको इसके साथ शेयर करती हूँ वो अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मेरे अपने सत्संग है। गुरु महाराज जी ने कहा, पहले तो खुद एक्सपीरियंस कर, फिर मेरी प्यारी संगत के साथ शेयर कर। इसलिए क्या सही है क्या गलत है वो जानने वाले हमारे मालिक है, वो हमारे जज है। हमको कोई नहीं है जो हम ये प्रूफ कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम उनके चरणों में बैठ जाते हैं तो संगत जी कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि करवाने वाले मालिक हैं। जब हमने अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप दिया है तो वो हमें चलाएंगे, और संगत जी भगवान तो हमेशा सही रास्ते पे ही चलाएंगे ना। इसलिए संगत जी ये मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, कोई आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आता भी है, ठीक है। जैसे आजकल देखो, आज गुरु महाराज जी ने क्या मैसेज दे रहे हैं अपने प्यारी संगत को, उनको टेंशन फ्री करने के लिए। कि संगत जी देखिए, आजकल फेसबुक पे ना बड़े मैसेजेस ऐसे आते हैं कि तेरे घर पे ये ब्लैक मैजिक किया हुआ, ये है वो है, तू ये सत्संग सुन। तो संगत जी बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि बहुत सी संगत कहती है कि हम इसलिए सुनते हैं कि उसमें लिखा होता है कि अगर तू सत्संग नहीं सुनेगी तो आने वाले कुछ टाइम में ये हो जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा। संगत जी गुरु महाराज जी किसी को डराते हैं? भगवान कभी अपने बच्चों को डराएंगे? हम अपने बच्चों को डराते हैं, वो भी ऐसी चीजों को लेके? नहीं, हम हमेशा अपने बच्चों को देखो यही कहते हैं कि नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो मालिक हमें कैसे डरा सकते हैं संगत जी? अगर आपके पास कोई ऐसा सत्संग आता है या कोई मैसेज आता है, आप ये बोलो कि गुरु महाराज जी आप जो करोगे, आप बैठे हो, मैंने तो अपनी सारी सारी जिंदगी सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। आप मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप जो करोगे वो सही करोगे। मैं कुछ भी नहीं जानता या मैं कुछ भी नहीं जानती, तो इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आपका मन कर रहा है, आपको गुरु महाराज जी हुक्म दे रहे हैं तो सत्संग सुनो। तो संगत जी देखिए, एकदम से गुरु महाराज जी ने कैसे ये थॉट दिया है, तो शुक्राना मालिक का। देखो ना, मालिक आप जो जो ये सत्संग सुन रहे हैं, मालिक उनसे भी कितना प्यार कर रहे हैं। तो संगत जी ये मेरा सत्संग सत्संग तो देखो वही है ना, हर एक सेकंड हमारी जिंदगी का जो है ना वो हमारा सत्संग है। सत्संग तो बहुत से है संगत जी, बहुत से है जो गुरु जी ने जब जब हुक्म देंगे उनकी प्यारी संगत के साथ शेयर करेंगे। लेकिन संगत जी आज गुरु जी ने जो सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया है वो मेरा कल का और आज का सत्संग है संगत जी। संगत जी कल गुरु महाराज जी ने अपने दरबार में बुलाया, जैसे मैंने अपने पहले भी सत्संग में शेयर किया कि हमारे घर के पास ही गुरु महाराज जी का दरबार बना हुआ है। तो गुरु महाराज जी ने कल अपने दरबार में बुलाया, उनका बुलावा था तो हम गए। तो संगत जी मैं गुरु जी की ही संगत है, मेरी फ्रेंड है, हम दोनों गई। तो संगत जी वही हम रास्ते में ना गोलगप्पे के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तो वो कहती कि मुझे ना 15-20 दिन हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। मैंने कहा अच्छा, जब हम बड़े मंदिर गए थे तो अब भी आप यही कह रहे थे कि हमने गोलगप्पे नहीं खाए। तो संडे को हम बड़े मंदिर गए थे और कल था देखो फ्राइडे, तो अभी भी आपके 15 दिन नहीं हुए। मतलब कि देखो गुरु महाराज जी कैसे हंसते हंसते लेके जाते हैं ना। हंसना भी तो संगत जी कितना जरूरी है ना हमारे इस हित के लिए। तो गुरु महाराज जी ऐसे ही हर बार अपने बच्चों को हंसते हंसते हंसाते ही लेके जाते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी। तो ऐसे ही बस गोलगप्पे कैसे बनते हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हो गई। मैंने कहा उसको मैं बताने लगी कि ऐसे बनते हैं, तो कभी नहीं खाएंगी। तो संगत जी ऐसे फिर मैंने ना सोचा, मैंने कहा लोग कैसे खाते हैं गोलगप्पे, खुशी से खाते हैं, और मैं क्यों नहीं खाती? बचपन में तो मैं भी देखो खाती थी, तो मैं अब क्यों नहीं खाती? वैसे तो टेस्टी होते हैं, देखो मन में यही सोच रही थी।
तो संगत जी क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में बिठाया, बहुत ब्लेसिंग दी मालिक ने। अपने हर बच्चों को देते हैं संगत जी, सबको देते हैं गुरु महाराज जी, सबसे प्यार करते हैं। तो संगत जी जैसे चलो आरती हुई, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ, तो जैसे मैं जाने लगी तो एक आंटी ने प्लेट में एक गोलगप्पा रखा हुआ था, मुझे कहते हैं आंटी ये लो। मैंने कहा नहीं आप ले लो। कह रहे नहीं ये आपके लिए। संगत जी जैसे मैंने पहले भी गुरु महाराज जी ने बुलवाया है मुझे, 2024 से मैं उस सत्संग में दरबार में जा रही हूँ। आज तक कभी भी नहीं हुआ कि वहां पे जो गुरु महाराज जी का हुक्म होता है, समोसा प्रसाद या वो बिस्किट हो गई, ऐसे चाय प्रसाद के साथ होता है, गोल गप्पे वगैरह तो संगत जी आज तक कभी भी नहीं हुए। तो संगत जी देखो ये चीजें ये बताती है कि देखो गुरु महाराज जी हमारी कितने ध्यान से, हमारी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पास से वो हमारी बातें सुनते हैं। तो ये संगत संगत जी आप सबके लिए, जो गुरु महाराज जी की संगत है, जो ये सत्संग सुन रही है, जिनके मन में अभी भी कुछ भी डाउट है, आज गुरु महाराज जी सत्संग से ये उनके डाउट वो क्लियर कर रहे हैं कि गुरु महाराज जी हमारे हर बातों को सुनते हैं, उनको हमें हमारी सब बातों का पता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही। अब मन में तो देखो मेरे ये आया कि गोलगप्पे कितने टेस्टी होते हैं ना, लेकिन जैसे वो बनते हैं तो उसके हिसाब से तो वो हाइजीनिक नहीं है हमारे लिए खाने, सही नहीं है खाने, जिस प्रोसेस जैसा उसका प्रोसेस होता है बनने का। तो लेकिन देखो गुरु महाराज जी ने वो प्रसाद के तौर पे दे दिया, और गुरु महाराज जी के संगत जी, गुरु महाराज जी के दर पे जो प्रसाद, गुरु महाराज जी का जो ब्लेस किया हुआ प्रसाद है संगत जी, वो तो अमृत है, वो तो साक्षात अमृत है संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने देखो वो गोलगप्पे खाने की मेरी इच्छा कैसे अपने प्रसाद के रूप में मुझे वो खिला दिया। और संगत जी आज का ये सत्संग है, शुक्राना गुरु महाराज जी की। संगत जी ऐसे थोड़े दिन पहले गुरु महाराज जी ने, जैसे मैं यहाँ पे अपने दरबार में बैठी हुई थी गुरु जी के चरणों में, तो ऐसे बैठे बैठे अपने आप से भी बातें कर रही थी। मैंने कहा रोज डे आ गया ना, तो मैं ना गुरु जी के लिए अपने से ही बातें कर रही हूँ कि मैं ना गुरु जी के लिए रोज लेके आऊंगी। और संगत जी आज मैं सच में भूल गई कि आज रोज डे है, वो मालिक ने भुलवा दिया। क्योंकि हम कौन होते हैं उनके लिए उनको कुछ देने वाले। बात तो ये आ गई ना कि तू कौन होती है मुझे कुछ देने वाली। वो बैठे हैं ना हम पे प्यार लुटाने वाले। तो संगत जी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था, सुबह से गुरु महाराज जी ने ही इतना बिजी कर दिया कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि आज रोज डे है। दोपहर को क्या हुआ, बेटा कॉलेज से आ रहा था संगत जी, उसने ऑर्डर किया कुछ सामान। संगत जी उस सामान के साथ क्या आया, एक गुलाब का फूल। और मैंने गुलाब देखा तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुलाब पाया साथ में। और संगत जी एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि ओहो आज तो रोज डे है। और मैंने गुरु जी को ये बोला था, अब गुरु जी के सामने बैठ के ये बोला था कि मैं गुरु जी के लिए रोज लेके आऊंगी, और मैं तो भूल ही गई। और देखो गुरु महाराज जी ने कैसे, गुरु जी रोज वही है ना, अगर हम गुरु जी से प्यार करते हैं तो गुरु महाराज जी भी तो हमसे डबल प्यार करते हैं, 100 गुना ज्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। तो ऐसे है संगत जी हमारे मालिक, हमारे पालनहार। तो हैप्पी रोज डे गुरु जी। आप अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करते हो, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। मैं तो यही कहती हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी से प्यार नहीं किया। देखो बच्चों से प्यार या कुछ है कोई, मैं ना कई बार जैसे देखो बात होती है तो ऐसा होता है कि हाँ भी तेरा कोई वैलेंटाइन था, मैंने कहा नहीं यार मेरा कोई भी नहीं था। इन चीजों में गुरु महाराज जी ने कभी पढ़ने ही नहीं दिया। तो लेकिन जैसे जब गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा संगत जी, इतना प्यार गुरु महाराज जी ने मुझे किया। और संगत जी गुरु जी ने कृपा करी कि चलो जितना भी मैं कर सकती हूँ उनके लिए, उनको प्यार करती हूँ, सच्चे मन से करती हूँ। तो संगत जी मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे वैलेंटाइन तो मेरे गुरु जी हैं, मेरे सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी है। गुरु जी आज ये क्या शेयर करवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मेरा मालिक शेयर करवा रहा है तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने तो देखो सच्चे सच्चे रब से प्यार कर रही हूँ मैं तो संगत जी ऐसे है हमारे गुरु महाराज जी। अगर आप उनसे प्यार करोगे ना तो आपसे 1000 गुना ज्यादा प्यार करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा
कि आपकी लाइफ ने कैसे एक टर्निंग पॉइंट ले लिया। कहाँ कहाँ वो हमारा साथ देते हैं संगत जी, हम नहीं जानते। देखिए वो कैसे हमारे दिल को जानते हैं, हमारे मन की बातों को पढ़ते हैं, हमारे मन को जानते हैं। सब कुछ वो हमें अच्छे से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, हमें हर पल हमारे साथ हैं गुरु महाराज जी। इसलिए संगत जी कुछ भी हो जाए, हमेशा ये बस अपने मन को समझाओ कि गुरु जी हमारे साथ हैं। अगर इस सिचुएशन में गुरु महाराज जी ने अभी हमें डाला है या रखा हुआ है तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं करता, दी बेस्ट करता हूँ। तो संगत जी इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम में हो तो उसी में बस ये बोलो, शुक्राना करो कि बस हम जहाँ पे भी गुरु महाराज जी ने अगर इस टाइम हमें इस इन दुखों में रखा हुआ है ना, तो क्या पता इससे भी ज्यादा दुख आने थे हमारी लाइफ में। आज हम रो, रोटी खा रहे हैं दो वक्त की सुकून से, क्या पता हम इसके काबिल भी नहीं रहना था। इसलिए संगत जी हमेशा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहो। छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशियां होती हैं। अब अगर कोई देखे तो उसके लिए छोटी सी चीज है कि गोलगप्पे, गुलाब का फूल। लेकिन संगत जी वो जिसके साथ होता है वो तो जानता है ना। एक प्यार करने वाले को दूसरा एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ भी वो कितना तेरे से प्यार कर रहा है, तो उसके लिए तो क्या बोलूँ अब मैं अभी मेरी जो फीलिंग्स है ना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, पर मेरे गुरु महाराज जी वो सब जान रहे हैं। तो संगत जी इसलिए छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखो। बड़ी बड़ी चीजों में नहीं खुशियां होती है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आप क्या हम सोचते हैं कि वो बहुत खुश है? संगत जी वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। कोई भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फाइड रहो अपने लाइफ में, जो मिला है उसका शुक्राना करो। छोटी छोटी चीजों में देखो कितनी खुशियां हैं। क्या पता हम इस काबिल भी नहीं थे, गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किया, हमारा हाथ पकड़ा। हम आज जिस कंडीशन में है, जहाँ पे बैठे हैं, उनका शुक्राना करो। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढोगे ना तो संगत जी जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी। आप खुश रहने लग जाओगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बड़ी बड़ी चीजों की तरफ मत जाओ। जो हमारी लाइफ में है हम उसको एंजॉय नहीं करते, जो नहीं है उसके लिए दुखी होते हैं। हमारे सोचने से, हमारे दुखी रहने से तो वो चीजें हमें नहीं मिल जाएंगी। तो इसलिए क्यों अपना आज का टाइम भी, आज का दिन भी खराब करते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के? हमें तो ये भी नहीं पता कि कल का हमारे लिए क्या होगा। उगता सूरज हम देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनको, मालिक को हमारे सब पता है। इसलिए अपनी जिंदगी की डोर जो है ना, गुरु महाराज जी के हाथ में पकड़ा दो, वो बहुत अच्छे से चलाएंगे। मैं करने की बजाय तेरा तेरा करना शुरू कर दो, क्योंकि संगत जी हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे श्वास भी हमारे अपने नहीं है। हर श्वास का शुक्राना करो कि आसानी से वो निकल रहे हैं, हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं। इसलिए संगत जी शुक्राना करना सीखो। गुरु महाराज जी हर पल हमारे साथ है, सारी संगत के साथ है। गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए हमेशा ये सोचो कि मैं जहां पर हूँ, मैं जिस हाल में हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी हैं। तो फिर संगत जी देखना, आपकी वो जो टेंशन लेके आप बैठे हो ना, या जिस भी कंडीशन में आप हो, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पलक झपकते ही वो कैसे सॉल्व हो गई, वो प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉर्ट आउट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। ये जिंदगी भी कम पड़ जाएगी आपका शुक्राना करने के लिए। आपने अपनी बेटी पे इतनी आपने ब्लेसिंग्स उसको दी है ना, निहाल कर दिया है भर भर के झोली। वाकई आप कहते हो छोटी पड़ जाती है, वाकई झोलियां छोटी पड़ रही हैं आपकी संगत की। आप इतना ब्लेस कर रहे हो अपनी संगत को।
बस आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने चरणों में लगाए रखना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी, सत्संग को करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करना। लव यू गुरु जी, लव यू। शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।